सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर बीएससीबी फाउंडेशन। तो बच्चा पार्टी आज हम लोग समझने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो क्लास 10th बायोलॉजी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मॉडल पेपर 4 का है। जो आपको प्रश्न संख्या 29 से लेकर के 30 तक दीर्घ उत्तरीय कोटि के प्रश्न पूछे गए हैं। इनमें से किन्हीं एक प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। चलिए तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपको 29 नंबर वो हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। चलिए तो इसका उत्तर आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर क्या है 29 में आपसे क्या पूछा गया, ओजोन परत के बारे में। इसमें जो क्षति होता है तो हमारे लिए क्या चिंता का विषय है, इसमें जो आपको क्यों है जो समझाना है। इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए जाए, क्या पहल किया जाए कि आपको इसको है जो आप सुधार सकते हैं, मतलब इस क्षति को आप बेहतर कर सकते हैं कि क्षति नहीं हो ओजोन परत में। ठीक है, चलिए तो इसमें उत्तर दिया गया है आपको क्या जो समझते हैं। देखिए तो ओजोन एक घातक विष है। क्या ओजोन एक घातक विष है, परंतु वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन एक आवश्यक प्रकाश संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यही पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है, जिसमें से मानव में त्वचा का जो स्किन कैंसर हो सकता है, मानव के त्वचा का कैंसर एवं अच्छा उदाहरण है। जैसे आपको बताया गया है कि यह ओजोन O3 का एक स्तर वायुमंडल में 15 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाया जाता है। कितना, 15 से लेकर के 50 किलोमीटर ऊंचाई तक। देखिए इसको है जो हम अंडरलाइन कर देते हैं। ये है जो आप यहाँ इस चीज़ को अगर बेहतर ढंग से आप लिखिएगा तो अच्छे नंबर मिलने के चांसेस हैं। तो आप लोग है जो यहाँ पर लिखिएगा, जिसमें आपको पहले बतलाया गया कि यहाँ पर क्या विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है, जिसमें से मानव में त्वचा का जो कैंसर होता है जो हो सकता है क्या चीज़, स्किन कैंसर जिसको कहते हैं इंग्लिश में। ये है जो आपको उदाहरण देकर के समझाया गया, एग्जाम्पल दे करके। चलिए तो इसमें आपको क्या बतलाया गया कि यह ओजोन O3 एक स्तर वायुमंडल में 15 किलोमीटर से लेकर के लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाया जाता है। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी UV अल्ट्रावायलेट रे जिसको कहते हैं विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन O2 अणु क्या आइटम से ओजोन बनती है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन आइटम को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन O, जिसको ऑक्सीजन का क्या होता है फॉर्मूला O, जिसको हम लोग क्या कहते हैं परमाणु, ये क्या बनाता है परमाणु बनाते हैं। और ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर क्या चीज़ ओजोन बनाते हैं। क्या चीज़ ओजोन बनाते हैं, ओजोन लेयर बनाते हैं। जैसे कि क्या चीज़ समीकरण में दर्शाया गया है। यहाँ पर आपको है जो एक इक्वेशन दे करके आपको यहाँ पर आपको समझाया गया है कि यहाँ पर आपको जो बोल रहा है कि O2 ऑक्सीजन और यहाँ पर जो पराबैंगनी है अल्ट्रावायलेट रे, इसके साथ है जो आपको अभी क्रिया करके क्या बनता है। तो इसमें है जो आपको क्या बनता है O3 बनता है। क्या O+O2 क्या बनता है, ओजोन बनता है, O3 बनता है। चलिए तो इसमें आपको कुछ रासायनिक, जैसे आपको क्या होता है फ्लोरोकार्बन होता है। क्या चीज़, फ्लोरोकार्बन जो ओजोन एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो आपको है CFC का यूज क्या चीज़ रेफ्रिजरेटर में भी यूज होता है। क्या चीज़, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको कहते हैं। तो ये जो आपको इसमें क्या क्या होता है कुछ रसायन, जैसे आपको एग्जाम्पल लिया गया है तो यहाँ पर आपको समझाया गया है फ्लोरोकार्बन ओजोन FC और क्या दिया गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और O3 से अभिक्रिया कर क्या चीज़ आणविक O2 तथा प्रारंभिक और O से विखंडित कर ओजोन स्तर का अवश्य क्या होता है डिप्लीकेशन कर रहे हैं। क्या चीज़, डिप्लीकेशन कर रहे हैं। कुछ सुगंधियाँ जैसे सेंट, झागदार शेविंग क्रीम, कीटनाशक, गंधहाकर जिसको क्या कहते हैं डेकोडोरेंट कहते हैं आदि डिब्बों में आते हैं। और क्या चीज़ फुहारे या झाग के रूप में निकलते हैं। यह क्या चीज़ एरोसोल कहलाते हैं। क्या चीज़ कहलाते हैं, एरोसोल कहलाते हैं। तथा इनके उपयोग से क्या चीज़ वाष्पशील क्या चीज़ CFC वायुमंडल में ओजोन स्तर को नष्ट करते हैं। CFC का व्यापक उपयोग एयर कंडीशनरों AC में और रेफ्रिजरेटर और शीतल
इसको में क्या चीज़ कोलेंट जैसे जेट इंजन, अग्निशामक इंजन आदि में होता है। चलिए इसमें आपको नीचे लिखा गया है, समझाया गया है कि देखिए 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण क्या चीज़ UNEP के द्वारा है, जो आपको कब 1987 ईस्वी में आपको किया गया है। यहाँ पर देखिए आपको है जो मेन यहाँ पर जो लाइन है हम उसको अंडरलाइन करते जा रहे हैं, ये आपको लिखिएगा यहाँ पर क्या चीज़ 1987 में 1987 में एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मतलब UNEP के द्वारा है, जो आपको क्या चीज़ सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर सीमित रखा जाए, इसके ओजोन अवक्षय को रोक लगाना संभव है। ठीक है, चलिए तो हम लोग 29 नंबर जो क्वेश्चन था उसको बेहतर ढंग से समझे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा लैंगिक और अलैंगिक जनन में 5 अंतर बतलाने के लिए बोल रहा था। लैंगिक जनन के बारे में हम लोग पहले भी समझे थे और इसका है जो आपको बेहतर ढंग से समझाया गया है। आपको बायो हब जो है खुद का ही वो भी है जो जिसमें आपको समझाया गया है चैनल, उसमें आपको है जो अगर इंग्लिश में समझना चाहेंगे तो बेहतर ढंग से आप समझ सकते हैं। चलिए तो पहले हम ये इस क्वेश्चन को आप लोग को समझाते हैं कि 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया। 30 नंबर में आपसे यही पूछा गया है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन जो होता है उसका 5 अंतर आपको डिफरेंसेस बतलाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग समझते हैं। तो इसमें आपको दिया गया क्या गुण दिया हुआ अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो फर्स्ट में आपको लिया गया क्या संलिप्तता। तो इसमें आपको अलैंगिक में जनन में दिया गया है कि इस प्रक्रिया में एक कोशिका अथवा एक जनक ही भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में लिया गया क्या इस क्रिया में 2 कोशिकाओं अथवा 2 युग्मकों मतलब 2 गैमीट जो एक जनक अथवा 2 विभिन्न जनकों से उत्पन्न हो की साझेदारी होती है। और दूसरा पॉइंट लिया गया है जनन इकाई। इसमें क्या होता है जो समझते हैं आपको अलैंगिक जनन में होता है इसमें कि जनक का पूरा शरीर अथवा एक कोशिका का क्या प्रवर्धन इकाई हो सकती है। अलैंगिक जनन में होता है क्या इसमें जनन इकाई को युग्मक क्या चीज़ गैमीट कहते हैं, जो एक क्या चीज़ कोशिकीय तथा हैप्लॉइड होता है। और 3 नंबर पॉइंट दिया गया है समानता। क्या चीज़ समानता। तो अलैंगिक में आपको समझाया गया है इस प्रक्रिया से उत्पन्न संतति आनुवांशिकी रूप से जनकों के समान होते हैं। और इसमें आपको लिया गया है लैंगिक में कि इनमें क्या संतति पराया अपने जनकों से विभिन्न होते हैं। 4 नंबर जो है आपको पॉइंट इसमें आपको लिखा गया है कोशिका विभाजन। क्या चीज़ जिसको हम लोग क्या कहते हैं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन जिसको कहते हैं हिंदी में, और इसका इंग्लिश में कहते हैं क्या चीज़ सेल डिवीजन। इस प्रक्रिया में केवल क्या चीज़ समसूत्री विभाजन ही होते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या चीज़ जो आपको लैंगिक में होता है क्या चीज़ अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन अहम है। क्या चीज़ निषेचन आम है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। चलिए अब 5 नंबर जो पॉइंट है इसमें आपको समझाया गया है क्या चीज़ जननांग। इसमें आपको लिया गया है क्या है अलैंगिक में आपको समझाया गया कि इनमें जननांग का निर्माण नहीं होता है। इसमें आपको समझाया गया लैंगिक में इनमें जननांग का निर्माण मुख्य रूप से होता है। 6 नंबर पॉइंट लास्ट है आपको क्या चीज़ क्रम विकास में महत्व। तो इसमें आपको ये बतलाया गया है कि अलैंगिक में कि इसका कोई क्रम विकासीय महत्व नहीं है। इसमें आपको बतलाया गया लैंगिक में कि इनके द्वारा क्या चीज़ इनके द्वारा जातियों में विभिन्नता मतलब वेरिएशन उत्पन्न होती है, अतः इसका महत्व होता है। क्या चीज़ इसका महत्व होता है। तो हम लोगों ने आपको जो दीर्घ उत्तरीय कोटि के जो प्रश्न थे 2 प्रश्न थे जो आपको समझाया गया। ठीक है, तो इसमें है जो आप लोग पूरा है जो बेहतर ढंग से पढ़िए। और है जो कल आपको मॉडल पेपर 5 जो बचा रह गया है उसमें हम लोग है जो देखेंगे तो उसका है जो आपको 6 लेक्चर आएगा। उसके बाद है जो आपको लगभग सभी मॉडल पेपर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जो इम्पोर्टेंट नोट्स और टिप्स जो होगा जो आपको बेहतर ढंग से समझाया जाएगा अचीवर BSCB फाउंडेशन के द्वारा। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय।